दोस्तों आप बैंकिंग तो करते ही होंगे और आपके पास सेविंग अकाउंट भी होगा और आप डेबिट कार्ड भी यूज करते होंगे और आपके पास एफडी भी जरूर होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर 10 में से 8 लोग बैंकिंग की एक बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंक वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि आप अपने ही पैसे का नुकसान कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 6 बैंकिंग मिस्टेक जो आप जाने अनजाने में कर देते हैं और कैसे आप अपने ही पैसे को बेस्ट होने से बचा सकते हैं। और साथ ही आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप दूंगा जो आपके पैसे को बचा सकती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वो ऐसी कौन कौन सी बैंकिंग मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बैंकिंग मिस्टेक है सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखना। दोस्तों होता क्या है कि इंडिया में ज्यादातर लोग अपने सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए रख के सोचते हैं कि हमारा पैसा सेव है, लेकिन ये भी एक बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 2.5% से लेकर 4% का जो इंटरेस्ट है वो मिलता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 6% से 7% तक बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3 से 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड है सिर्फ वही रखना है। बाकी पैसे आप एफडी, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में रख सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा और आप एनी टाइम विड्रॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वो दूसरी बैंकिंग मिस्टेक, वो है डेबिट कार्ड यूज करना। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप हर महीने 1-2 हजार रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हो। क्योंकि डेबिट कार्ड यूज करने पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो उसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा और बैंक के कई सारे ऑफर भी मिलेंगे और साथ ही आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन का कवर भी मिलता है। और मान लो कभी आपके साथ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो भी गया तो जो आपका डेबिट कार्ड का पैसा है वो तो तुरंत कट जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि सबसे पहले बैंक वेरीफाई करता है, उसी के बाद जो आपका ट्रांजेक्शन है वो पूरा होता है और इससे आपके जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड लेना है जो फ्री हो और जिसमें एनुअल फीस भी ना हो। जैसे अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, तो वो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना। दोस्तों अगर कभी आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि बैंक बिना मतलब के 50 रुपए का चार्जेस जो है लगा देता है, क्योंकि हर बैंक का एक मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है जो कि आपको मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हो तो फिर आपको यहाँ पर नेसेसरी की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ती है। इसीलिए आपको करना क्या है कि अगर आप बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख पाते हो तो आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, जैसे एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट, कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट, आईडीएफसी फर्स्ट का जीरो बैलेंस अकाउंट। ऐसे आपको बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की, तो वो है जब भी पैसे की जरूरत हो एफडी तोड़ देना। दोस्तों बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उनको जब भी पैसे की जरूरत होती है सीधा अपनी एफडी तोड़ देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो इस गलती से डबल नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि प्रीमेच्योर एफडी तोड़ने पर आपको सबसे पहले तो पेनल्टी लगती है और जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको कम मिलता है। जैसे आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 7% है, लेकिन प्रीमेच्योर एफडी पर आपको सिर्फ 5% ही मिलेगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको हमेशा इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखना है ताकि आपको एफडी तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा अगर आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको एफडी का 90% तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना एफडी तोड़े। अब बात करते हैं पांचवी मिस्टेक की, तो वो है बैंक से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना। दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जब भी बैंक जाते हो तो बैंक वाले आपसे बोलते हैं सर ये पॉलिसी ले लो, ये आपके लिए बेस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, ये भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको कभी भी उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि होता क्या है कि बैंक वाले हमेशा आपको हाई फी म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान वगैरह बेचते हैं जो ज्यादा बैंक का फायदा करते हैं, आपका नहीं। और अगर आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड वगैरह में भी पैसे लगाते हो तो उसमें भी बैंक का जो कमीशन है वो ऐड रहता है। और अगर आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड वगैरह लेना है तो फिर आप डायरेक्ट प्लान लो, जिससे आपको हाई रिटर्न भी मिलेंगे और कम चार्जेस भी लगेंगे। अब बात करते हैं छठी मिस्टेक की, तो वो है बैंक के हिडन चार्जेस को इग्नोर करना। दोस्तों क्या आपको पता है कि बैंक आपसे हर साल बिना बताए 2-3 हजार रुपए का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो ले लेता है, क्योंकि हर बैंक में कुछ कॉमन हिडन चार्जेस रहते हैं जो बैंक वाले आपको नहीं बताते हैं। सबसे पहला एसएमएस अलर्ट चार्जेस और डेबिट कार्ड एनुअल फीस, और अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो उस पर भी आपको कुछ चार्जेस बैंक को देना पड़ता है। इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको बैंक के जो चार्जेस की लिस्ट है उसको चेक करना है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर से चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कोई हिडन चार्जेस लगा है या नहीं लगा है। तो दोस्तों ये थे 6 बैंकिंग मिस्टेक। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आज से ही करना बंद कीजिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।